नमस्कार मित्रों। अगस्त 2024 इस समय जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, अगस्त 2024 का ये महीना है। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं कुछ रिसर्च करता रहता हूं। आप सबको मेरी आदत पता है। ये जो अगस्त का महीना है, इसे क्रांति का महीना कहा गया है। क्यों कहा गया ये भी आपको पता है, क्योंकि इसी महीने में 15 अगस्त सन 1947 में भारत को आजाद घोषित किया गया था, जिसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। वो कोई साधारण दिन नहीं था मित्रों, क्योंकि आप सब ने तो अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुन रखा होगा। मैंने स्वयं अपने दादाजी के मुख से यह कहानी सुनी है, और जिसे रूबरू एक मूवी है गदर, उसके एक दृश्य में देखा कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान की घोषणा हुई कि ये मुल्क अब बट गया, विशेषकर वो जो बंटवारे की लकीर है वो हमारे पंजाब में पड़ी कि एक तरफ का हिस्सा पाकिस्तान और एक तरफ का हिस्सा हिंदुस्तान, बटा वो पंजाब था। तो वैसे ही लूटपाट शुरू हो गई, वैसे ही मारकाट शुरू हो गई। लाहौर से लाशों की बड़ी गाड़ी, एक रेलगाड़ी लाहौर से अमृतसर के स्टेशन तक पहुंचती है। पूरा फर्श रक्त रंजित हो जाता है जब उसमें से लाशें निकाली जाती हैं। हाहाकार मची होती है चारों तरफ। ये वो दृश्य हैं जो मेरे ग्रैंडफादर ने स्वयं मुझे बताए कि उनकी आंखों के देखे हुए दृश्य हैं। क्योंकि जब मैंने उनको गदर फिल्म का ये दृश्य दिखाया था तो वो रो पड़े थे देखते हुए। तो वो कोई साधारण ग्रह स्थिति नहीं थी। उस समय भी राहु और केतु में सभी ग्रह एक तरफ काल सर्प दोष में थे, और संयोगवश जब ये घोषणा की गई रात को, तो वृष लगन चल रहा था। तो भारत के तो लगन में ही राहु है और सप्तम में ही केतु है, और तीसरा भाव जो होता है वहां पर एक अजीब ग्रहों की स्थिति है कि जो पड़ोसी हैं हमारे, तीसरा भाव, वो सारे शत्रु भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में संयोगवश भारत की जो नव जन्म की कुंडली है वो बनी हुई है। तो वो अगस्त और ये 2024 का अगस्त, हर साल मैं कंपेयर करता हूं कि अगस्त के ग्रह कैसे होंगे। हमें उन पर दृष्टि बनाए रखना है, एज एन एस्ट्रोलॉजर भी, एज एन स्टूडेंट भी, और एज एन इंडियन भी। तो जो मैंने अभी रिसर्च किया, अभी देखा, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। अगस्त के महीने में सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके अपने घर में यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। सिंह राशि सूर्य का अपना घर है। सूर्य राजा माने गए हैं, सरकार के कारक माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कोई भी ग्रह जब अपने घर में आ जाए, अपनी राशि में आ जाए, तो वो महा मजबूत होता है। अनडाउटली बिल्कुल होता है। तो सूर्य भी अपने घर में आकर बड़े मजबूत। लेकिन सूर्य की इस मजबूती को नजर लग गई है अब अगस्त 2024 में, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल सामने है शनि कुंभ राशि में। इसे सूर्य और शनि का सम सप्तक योग कहा जाता है, और वो भी वक्री शनि, जिसका भयंकर रूप हम हर रोज अपने हालात में देख रहे हैं। चाहे वो काम कारोबार हो, चाहे वो राज तख्त पलटे जा रहे हैं, चाहे वो जनता आक्रोश से सड़कों पर निकली आई है, क्योंकि शनि मजदूर का कारक है, शनि जनता का कारक है। उल्टी चाल में है तो देखा आपने कैसे राज तख्त पलटते हैं जनता, जब वो भी उल्टी चाल में चलती है। उसका नतीजा अच्छा है बुरा है ये बाद में राजनीतिक बातें हैं, लेकिन ज्योतिष जो बोल रहा है वो हमारे सामने हो रहा है। तो मित्रों, नोट कर लीजिए, मैंने तो ये सारा चार्ट बनाया हुआ है। सूर्य और शनि 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आमने सामने रहेंगे, हैं पिता पुत्र।
आमतौर पे तो पीट करके रहते हैं क्योंकि 36 का आंकड़ा बनती नहीं है। अब जब आमने सामने हो जाएंगे तो पूरे विश्व में हाहाकार मचेगी। राजा भी अपने घर में मजबूत और प्रजा भी अपने घर में वक्री होकर उल्टी दिशा में चल रही है। तो संसार के लिए ये एक अच्छा संदेश नहीं है, विशेष करके सरकारों के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे देशों में बहुत सारी अंदर ही अंदर कुछ सुलग रही हैं बातें। ये वो दिन होते हैं जब ये बाहर फूट पड़ती है। ये भी एक ज्वालामुखी है। ऐसे ही मंगल की बात करेंगे। मंगल जो रक्त रंजित करने का कारक होता है, मंगल जो विस्फोट का कारक होता है, मंगल जो अग्निकांड का कारक होता है, बम विस्फोट, गोली कांड, लूटपाट, हत्या, चाकूबाजी, ये सब मंगल करवाता है। क्योंकि मंगल तो रक्त और क्रोध का कारक है, मंगल तो अग्नि का कारक है। अगर ये असंतुलित, इम्बैलेंस हो जाए ट्रांजिट में चाल चलते चलते, तो हमें बहुत बुरे नतीजे मिलते हैं। पर्सनली हमारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारी सर्जरियां हो जाती हैं, हमारा बीपी अप या लो होना शुरू हो जाता है, जैसे भी कुंडली बताए। लेकिन मैं अभी कुंडली की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिनेरियो की बात कर रहा हूं जिसे मेदनी ज्योतिष कहते हैं। मंगल की स्थिति नोट कर लीजिए। 26 अगस्त से मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये जो मिथुन राशि है ना दोस्तों, मंगल के प्रबल शत्रु बुध की राशि है। मंगल का तो बुध के साथ मिलना एक नए राहु को जन्म दे देता है। तो ये तो साक्षात मंगल शत्रु के घर में रहेंगे मिथुन राशि में, और काबू नहीं आएंगे जल्दी। मिथुन से चलते चलते 20 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर नीच हो जाएंगे। और नीच मंगल जब अपना खेल खेलता है तो संसार में अग्निकांड, गोलीकांड, बम विस्फोट, तरह तरह की नेगेटिव घटनाएं होती हैं। घरों में घरेलू लड़ाइयां हो जाती हैं, ऑपरेशन, सर्जरियां, आतंकी कांड, रेल कांड, हवाई कांड। ना जाने मंगल जब खराब होता है हमने क्या क्या देखा है। आपने भी तो देखा है पिछले कुछ महीनों में, अतः जब गर्मी पड़ी थी तो मंगल और राहु का अंगारक दोष तो आपने भी देखा है। जब हर रोज अग्निकांड की खबर आ रही थी, जंगलों के जंगल जल रहे थे, मंगल और शनि का अग्निकांड आपने भी तो देखा है। हम तो विद्यार्थी हैं, एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के स्टूडेंट हैं। हम तो इसको पढ़ते हैं और आपको भी बताते रहते हैं। आपने भी तो न्यूज चैनल में सब देखा है। तो ये नीच का मंगल अभी काबू नहीं आने वाला, ये अशुभ मंगल अभी काबू नहीं आने वाला। लगभग 24 फरवरी 2025 को ये मंगल, 24 फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं, मंगल मिथुन और कर्क में वक्री और मार्गी होकर घूमता रहेगा लंबे समय तक। मंगल ये अब कंट्रोल में नहीं है। मैं तो आपको अगस्त की बात बताने आया था, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। लड़ाई झगड़े बहस में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि इस वर्ष के तो राजा और मंत्री ही मंगल और शनि है, जिसको संवत बदलते ही हम लोगों ने बता दिया था कि ये अग्निकांड का साल है, ये राज तख्त पलटने का साल है, ये अथाह परेशानी का साल है। वो सब कुछ तो हमारे सामने आ रहा है। तो मंगल के बाद आइए, अगस्त में एक और ग्रह बदलने वाला है, वो है शुक्र ग्रह। शुक्र जिसको हम भोग विलास, प्रेम, रोमांस कहते हैं। शुक्र जिसको हम कहते हैं सुख समृद्धि, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करेंगे। शुक्र जिसको हम कहते हैं कि शांति से रहना। लेकिन ये शुक्र 24 अगस्त को अशांत होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कन्या राशि में जाकर नीच होने लगे हैं। 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे, जहां पर वो नीच हो जाते हैं। और अकेले नहीं है, केतु के साथ है, राहु की दृष्टि में है। इसे लक्ष्मी श्राप योग कहते हैं, यानी कि लक्ष्मी रूठ जाती है अगर शुक्र के ऊपर राहु या केतु का साया आ जाए। तो बड़ा भयंकर समय रहेगा ये, अगस्त की बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो शुक्र का नीच होना जहां हमारे घरों में घरेलू सुख को खराब कर देता है। ओवरऑल सिनेरियो आपने देखा, कैसे महल लूटे गए, कैसे पीएम हाउस लूटे गए, वहां से जो मिला उठाकर भाग लिए, ये सब आपने देखा है। ये जब शुक्र खराब होता है ना, तो ये लग्जरी लाइफ
बिल्कुल कंगाली में चली जाती है। रास्ता नहीं मिलता, जाके रुके कहाँ, किस घर में जाए, किस दोस्त के पास जाए, किस मित्र के पास जाए, कहीं शरण नहीं मिलती। ये सब आपने देखा है, शरण नहीं मिलती। शुक्र जब खराब हो जाता है, अमीर आदमी को भी गरीबी में जाकर जूझना पड़ता है। और ये शुक्र 24 अगस्त से 18 सितंबर तक अब नीच रहेगा। अपनी अपनी पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखना, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो मैरिज लाइफ है, चाहे वो रोमांस है। ये सब अलगाव, डाइवोर्स, तलाक की तरफ बातें चली जाती हैं। चीटिंग होती है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, एक चीटिंग का योग होता है। तो शुक्र की तरफ से भी सतर्क और सावधान रहिएगा। ये अगस्त की बातें कर रहा हूं। अगस्त का एक और परिवर्तन है भाई। अगस्त को तो इसीलिए क्रांति का महीना कहते हैं। अगस्त में बुध ग्रह भी, इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, अभी भी वक्री हैं। जब 4 अगस्त को वक्री हुए थे तो पूरी दुनिया का शेयर बाजार हिल गया था। अब 12 अगस्त को बुध वक्री अवस्था में ही अस्त होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बुध अस्त रहेंगे। हालांकि 28 अगस्त को मार्गी तो हो जाएंगे, लेकिन अस्त फिर भी रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको बताती हैं कि किस प्रकार संसार में इम्बैलेंस पैदा होता है। क्योंकि बुध क्या है? बुद्धि है, वाणी है, निर्णय है, डिसीजन है, हमारी सोच शक्ति है। जब यही वक्री और अस्त हो जाएगा तो हमारी सोच कितनी नेगेटिव हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में जब चंद्रमा और बुध एक साथ में खराब देखता हूं तो लोग स्वयं बता देते हैं इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं पंडित जी, इसका नियंत्रण नहीं रहता अपनी हरकतों पे, ये बोलता कुछ है, आवाज कुछ निकालता है, शब्द कहीं और चले जाते हैं। बुध वाणी का कारक खराब होता है, मुख की निकली हुई बात कलेश का कारण बन जाती है। याद रखिएगा, अब ये बुध वक्री भी और अस्त भी है। 12 अगस्त को ये अस्त हो जाएगा। तो ये अस्त क्रांति, ये अगस्त क्रांति, अस्त क्रांति, वक्री क्रांति, अंगारक क्रांति, सूर्य और शनि का पितृ दोष बनने वाला है। ये कोई छोटा मोटा महीना नहीं है। सतर्क रहिएगा अपने आसपास के सिनेरियो में। और हमारे जितने भी भाई बहन मित्र बंधु अपने देश से दूर हैं, विदेशों में, अपने घरों से दूर, चाहे वो कमाई के लिए गए हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए गए हैं, लेकिन गए हुए हैं, मैं उन्हें सतर्क करना चाहता हूं। आने वाला समय भी इतना कोई सेफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस समय शनि वक्री है 15 नवंबर तक, और 30 मार्च को शनि देव ने राशि परिवर्तन करनी है, मीन राशि में जाना है 30 साल बाद। बृहस्पति के घर में शनि संसार को एक मौका देंगे, क्योंकि सम हो जाते हैं मीन राशि में। शनिदेव संसार को सुधरने का, पश्चाताप करने का मौका देंगे। छोटा मोटा समय नहीं होगा, 2.5 साल होगा। लोगों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। लेकिन अगले जो 2.5 साल हैं, जब शनि मीन में से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे तो 2.5 वर्ष के लिए नीच हो जाएंगे। फरवरी 2028 के बाद की बात कर रहा हूं। वो जो 28 से 30 वाला जो साल होगा वो फिर निर्णायक साल होगा। अगर जो मीन के शनि में भी ना सुधार कर पाया अपने आप में, मेष में जब शनि नीच होंगे तो फिर वो दंड अधिकारी बन जाते हैं, याद रखिएगा। जितने लोग, जितने बच्चे, जितने भाई बहन विदेशों में हैं, वो प्रयास कीजिए अपने आप को वहीं पर सेफ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वहां पर अब इनसिक्योरिटी हो रही है, धीरे धीरे काम नहीं मिल रहे, परेशानियां बढ़ रही हैं, बोरी बिस्तरा गोल कीजिए और घर वापस आ जाइए। क्योंकि संसार में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो है, सबसे बड़ा रिस्क वो ये है कि ये जो हम बातें करते हैं ना एक दूसरे से, वीडियो कॉल पे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बात सुना रहा हूँ, इंटरनेट चल रहा है, 1 मिनट में मैसेज पे बात हो जाती है, कॉलिंग हो जाती है, इसके ऊपर बहुत बड़ी रोक लग सकती है। इसके लिए बड़े बड़े टेस्ट हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट आपने देख लिया, एक दिन सारी जितनी भी टिकट्स की बुकिंग थी और जहाज थे रुक गए थे।
और बड़ी बड़ी हैकिंग हो रही है बैंकों के ऊपर, डिजिटल मनी के कारण बड़ा कुछ हो जाएगा। तो बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। ग्रहों की स्थितियां मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूं। ये नहीं है कि इधर उधर से न्यूज इकट्ठी की कटिंग और उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। न्यूज देखकर बात नहीं कर रहा मैं पहले बता रहा हूं आपको। ये जो मैंने 3-4 परिवर्तन बताए हैं वो पहले बता रहा हूं कि सूर्य और शनि मिलेंगे। दोबारा नोट कर लीजिए, 16 अगस्त पहले बता रहा हूं आपको। सूर्य और शनि आमने सामने मिल जाने हैं और बहुत भयंकर युद्ध की संभावनाएं बन जानी है। 26 अगस्त पहले बता रहा हूं आपको, मंगल बुध के घर में राहु जैसा बिहेव करेगा और यही मंगल 6 दिसंबर से नीच भी हो जाएगा। 20 अक्टूबर से नीच भी हो जाएगा। 20 अक्टूबर को मंगल नीच भी हो जाएगा, याद रखिएगा। और पहले बता रहा हूं आपको, 24 अगस्त को सुख समृद्धि देने वाला शुक्र भी नीच हो जाएगा। पहले बता रहा हूं आपको, 12 अगस्त को ट्रेडिंग का ग्रह बुध अस्त होने लगा है, वाणी का दोष लगने वाला है। तो ये चीजें कोई न्यूज कलेक्शन नहीं है, ये पहले बता रहा हूं कि इनसे न्यूज बनेगी तो आपको दिखेगा सारा कुछ। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त का महीना रिसर्च का महीना है हमारे लिए, क्रांति का महीना है ये। इस महीने में अगर सन 47 की बात जब हम करते हैं, इतनी मार काट, इतनी मार दाट, खून से सनी हुई गाड़ियां अगर देख सकते हैं हमारे बुजुर्ग, तो वैसी ही ग्रहों की स्थिति इस समय 2024 भी दिखा रहा है। सतर्क रहिएगा, सेफ रहिएगा। अपने अपने निकट अगर आपके कोई भरोसेमंद एस्ट्रोलॉजर हैं, अपनी अपनी पर्सनल कुंडलियां भी दिखा लीजिएगा, क्योंकि ये जितने ग्रह बदलने हैं इनके राशि स्वामी होते हैं। सूर्य खराब हो जाए तो सिंह राशि को परेशानी आ जाती है। मंगल ने रक्त रंजित हो जाना तो मेष और वृश्चिक वालों के जीवन में हाहाकार मच जाता है। शुक्र नीच होने वाला है तो वृष और तुला राशि वालों के लिए परेशानी बनती है। बुध ग्रह वक्री और अस्त हो जाए, मिथुन और कन्या वाले परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा 2.5 ढाई दिन घूमता रहता है, तो कर्क राशि वाले तो हर 2.5 दिन बाद उनका मूड चेंज हो जाता है। तो इस तरह लगभग 12 की 12 राशियां प्रभावित होनी है। मीन राशि में तो राहु है जो इतनी परेशानी डालता है मेंटली कि लोगों का निर्णय, लोगों के एक्शन सब असंतुलित हो जाते हैं। कन्या राशि में तो केतु है, इतनी जल्दबाजी पैदा करता है केतु, इरिटेशन पैदा करता है, हम कोई गलत स्टेप उठा बैठते हैं, केतु तो पैर है, गलत दिशा में चल पड़ते हैं। तो ये जो ग्रहों की स्थिति, अगस्त का महीना सतर्क रहने का है, अपनी कुंडली चेक करवाने का है, अपने पर्सनल जो मैं आपको कलर थेरेपीज, रेमेडीज, जेमस्टोन्स, मंत्र जाप और एंटी ग्रहों के दान और एंटी कलर से बचकर रहना आपको मैं गाइडेंस करता रहता हूं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पिछली सारी वीडियो से यही तो नॉलेज मिलती है। गोचर तो एक इंटरेस्टिंग खेल होता है जो आपके साथ दोबारा आकर फिर हम साझा कर देते हैं, लेकिन इनकी जो रेमेडीज हैं, मेरे यूट्यूब पे पुरानी सारी वीडियो देखनी शुरू कर दीजिए, आपको दिखेगा। हाँ, जब आप यूट्यूब पे जाते हैं, लिखते हैं पंडित राजन शर्मा लुधियाना, तो पहला फर्ज होता है आपका उसे सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो देख रहे हो तो उसे लाइक करें। उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, कोई मन का प्रश्न है, जरूर लिख दिया कीजिए। उसी से तो मुझे पता चलता है कि हम जुड़े हुए हैं। तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, ये बहुत जरूरी है। और बेल आइकॉन जरूर दबाया कीजिए, जब भी कोई वीडियो मैं पोस्ट करूं आप तक पहले पहुंचे। बेल आइकॉन का ये फायदा है, नोटिफिकेशन आ जाता है। सो ये चीजें आप यूज कीजिए जब तक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं, फेसबुक का कोई भरोसा नहीं, इंटरनेट बैंकिंग का कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आने वाली हैं। सो ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए। अगर विदेशों में है तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार रहिए कि आप सेफ रहें। ऐसा ना हो जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ है। हमारा अमेरिका, कनाडा, जहां जहां पर हम बैठे हुए हैं वहां वहां पर अस्थिरता है। पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड हमने जलते हुए देखा है थोड़े दिन पहले, ठीक है। आज भी जल रहा है। आज भी एक वीडियो मैंने देखा बर्मिंघम का, वहां इतनी तोड़ फोड़ हो रही थी। ये शांति दूत बड़ा कुछ कर रहे हैं दुनिया को बदलने के लिए, और बड़ी इनके अंदर एक जिद है संसार को अपने अंडर, अपने कैंप में लाने की। सतर्क रहिएगा। लगे कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है तो वापिस आ जाइए। जान है
तो जहान है। माँ बाप है साथ, भाई बहन है साथ, मित्र बंधु हैं, दोस्त हैं, कजन है, अपना घर है, अपना देश है, अपनी गलियां हैं, अपना मोहल्ला है, वहां पे कुछ भी हो जाए मन को शांति तो रहती है। मौत भी आ जाए तो भी शांति रहती है कि अपने घर में हुआ है। बहुत दुख होता है विदेशों में, कई बार मृत्यु की खबर आती है, डेड बॉडी लानी पड़ेगी, नहीं आएगी, ये नियम, ये रूल्स, बड़ा कुछ होता है। तो मित्रों, जान है तो जहान है। अगस्त का महीना, ग्रहों की स्थिति मैंने आपके साथ साझी कर दी है। सतर्क रहिएगा और संपर्क में रहिएगा। ओम नमः शिवाय।